हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो बाहर क्या बता रहे हैं, अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो सकता है आपसे आधी अधूरी रेजोनेट हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी के भी लिए हो सकता है, ये हो सकता है ये आपके लिए हो सकता है किसी और के लिए हो, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। और फ़िलहाल मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ने का वेट कर रही हूँ, तो जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स 500 हो जाएंगे मैं रीडिंग लेना भी शुरू कर दूँगी। लेकिन अभी मैं किसी को भी पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूँ, और इसीलिए आप किसी के भी बातों में ना आए। मैं अभी किसी को भी रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं प्रोवाइड करूँगी तो मैं आपको सामने से अपने वीडियो पे बता दूँगी। और दूसरी बात, आज हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स के साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि उनके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या क्या है, और अगर आपको वो कोई गाना सेंड करते तो वो कौन सा होता। तो आइए लेट्स चेक इट। सारे ही कार्ड्स आ चुके हैं। अब मैं आपको सबसे पहले नंबर बता देती हूँ। नंबर जो निकल कर आए हैं वो है 14, 5, 8, 20, 19, 16, 14, 13, 7, 11, 18, 10, 14, 2, 9 और 8। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके बर्थ डेट के नंबर हो, या आप इस दिन मिले हो, या कोई भी खास इवेंट इस दिन रहा हो, या फ्यूचर में हो सकता है। तो यहाँ पे जो राशियाँ निकल कर आई है वो आई हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फिर यहाँ पर निकल कर आई है, और कौन सी एनर्जी है यहाँ पर? नहीं, आज बस यही राशि नज़र आ रही है, यही दो राशियाँ नज़र आ रही है। मेजर अरकाना काफ़ी निकल कर आया है आज, तो राशि फ़िलहाल तो यहाँ पे यही नज़र आ रही है। तो अब मैं आपको, देखिए, राशि रेजोनेट होना ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है ये रीडिंग आप ही के लिए हो, लेकिन ये आपके पार्टनर की राशि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर रीडिंग को रेजोनेट होना होगा तो हो जाएगी। तो रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, अब मेहनत करना चाहते हैं। अभी तक वो क्या था, वो बैठे हुए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके कपड़े पर ही देखिए कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, हाथ में कॉइन है, इस तरफ ये डंडे के रूप में एक अथॉरिटी है, ठीक है, सर पे ताज है, फूल खिले हुए हैं, पीछे शेर बने हुए हैं, नीचे भैंसा बना हुआ है, ये पैर के नीचे शेर है, और फूल, पत्तियाँ, घर, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जो इनके पास नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों उसके पीछे जाऊं, या मैं क्यों उसके लिए कुछ करूं, या मैं ऐसा क्यों करूं। मतलब उनके अंदर ये मैं जो है ना, ईगो, ये बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे अच्छा हूं, या मेरे पास तो सब कुछ है, अगर ये मेरे पीछे आ भी रही है या आ भी रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इनकी नज़र में ना ये बहुत बड़ी कोई तोप थे जैसे। बट अब क्या हुआ, अब वो आ गए हैं यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। और क्यों आ गए हैं? क्योंकि आप उनसे मुंह फेर के जा चुके हैं, और ना सिर्फ आप बल्कि उनके आसपास के लोग भी उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनके इसी घमंड की वजह से जा रहे हैं। उनके ये जो बिना सोचे समझे अपने शब्दों की तलवार चला देते हैं, उसकी वजह से जा रहे हैं। तो अब ये अकेले हैं अपने ईगो के साथ। ये देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं, यहाँ 1 तलवार है। तो अभी भी मतलब इनका घमंड पूरी तरीके से टूटा नहीं है। अभी भी ये उस
ईगो में है कि हाँ ठीक है, तुम लोगों को जाना है जाओ, मैं अकेला ही खुश हूँ या अकेले ही खुश हूँ। अभी भी इनके बाण जो है ना, मतलब तीर की तरह चल रहे हैं, मतलब शब्द जो है वो तीर की तरह चल रहे हैं। और या हो सकता है ये ना उनके पहले की एनर्जी थी, मतलब पास्ट में उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया होगा। तो अगर ये उनका पास्ट एनर्जी थी कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं, बात बात पर मैं को बीच में लाते थे या आपके लिए कुछ नहीं करते थे। मतलब ये देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है कि इन्हें कुछ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ किया नहीं है आपके लिए। वो बस बैठे रहते थे कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, तुम करो जो करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं क्यों कुछ करूं, या मैं कुछ नहीं करने वाली, समथिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। बट अब मामला उल्टा पड़ गया है। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जजमेंट हुई है। अब वो आपके जाने के बाद ना खुद को मतलब अपने अंदर झांक पाए हैं। ये जो गैप उन्हें आपसे दूर जाकर मिला है, या जो मतलब आपने जो बात करनी बंद की है, उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है। अब वो ना खुद को बंधा हुआ सा पा रहे हैं। अब जो उनकी बातें थी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत तलवारें चलाई बातों की, आपको बहुत हर्ट किया अपनी बातों से, तो आज वही बातें इनको याद आ रही हैं। इनके चारों तरफ इर्द गिर्द, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि कानों में बोल गूंजना, वो चीज़ उनके साथ हो रही है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इस तरह अपनी आंखों पे मैंने पट्टी क्यों बांध रखी थी, क्यों मैं मतलब अपने ही अहंकार में इतना अंधा हो गया था या हो गई थी, जो मैंने ऐसा बिहेव किया या ऐसा बिहेवियर मैंने रखा। तो आज वो पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने मतलब ऐसा क्यों बचपना किया पास्ट में। तो ये इस वक्त पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब क्या होगा, क्या आप कभी इन्हें माफ़ कर पाएंगे। इन्हें ऐसा फील हो रहा है क्योंकि कोई अगर इन्होंने आपके साथ अच्छे से बिहेव किया होता, आपके साथ मिसबिहेव ना किया होता, तो आज इनके पास वाकई में सब कुछ होता। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स में क्या था, सब कुछ तो था लेकिन फिर भी ये अकेले थे। इनके आसपास देखो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि एक्चुअल खुशी जो है ना लोगों के साथ ही होती है। ये देखिए ये एक आदमी है, यहाँ पे एक लेडी है, यहाँ पे दो कुत्ते बने हुए हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है प्यारी सी, तो यहाँ पे एक कोई बुज़ुर्ग भी हैं। तो इन्हें ऐसा अब फील हो रहा है कि एक्चुअल खुशी जो है वो फैमिली के साथ होती है, लोगों के साथ होती है। इस तरह हर किसी से झगड़ा करके, हर किसी से मुंह फेर लेने से ना इंसान बस अकेला रह जाता है। ऐसा मतलब उन्हें फील हो रहा है कि अभी तक जिसे वो अपनी एक्चुअल में वेल्थ समझ रहे थे, वो तो झूठ निकला। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो कितने अकेले हैं। मे भी शायद किसी ने उनको हर्ट किया है, उनको कर्मा मिला है समथिंग, बट अब है ना वो उन बातों को याद कर रहे हैं। उन्हें वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेव किया, किस तरीके से अपनी बातों से आपको हर्ट किया। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, अब देख पा रहे हैं कि वो हर्ट फील कर रहे हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है, मतलब उनका अंदर से उनकी अवेकनिंग हो रही है, जैसे डिवाइन उन्हें कॉलिंग दे रही है। उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस डाल रहे हैं भगवान, जिससे उन्हें रियलाइज़ हो सके कि देखो, आंखें खोलो, अपनी आंखों से ये पट्टी, ये देखो यहाँ पर इस इंसान ने पट्टी बांधी हुई है, और यहाँ पे देखिए ये डिवाइन पावर जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि भगवान, वो डिवाइन पावर जो है वो इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंदर से कॉलिंग आ रही है। बट जनरली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं रिसेंटली अपने बारे में कुछ पूछा है, या उनकी फैमिली ने कुछ जानने की कोशिश की है, और वहाँ से उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, उनकी आंखें खुल रही है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, ना सिर्फ आपकी तरफ बल्कि मे भी वो सबके साथ ऐसे ही घमंड से बात करें। तो उन्हें शायद सजेशन मिला हो कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल करो, या अपना ये ईगो जो है इसे छोड़ दो, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या समथिंग कुछ ऐसा। तो इन्हें कॉलिंग्स आ रही है, इन्हें गाइडेंस मिल रही है कि ऐसा मत करो, अपने आप को बदलो और अपनी पावर का ना सही इस्तेमाल करना सीखो। तो यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश की जा रही है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे द सन का कार्ड आया है और उसे क्लैरिफाई कर रहा है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अब वो एक नई शुरुआत करने के बारे में उन्हें गाइडेंस मिल रही है कि एक नई शुरुआत करो, ये जो अपनी अकड़ है ना इसे सही जगह पे लगाओ, ये उन्हें गाइडेंस दी जा रही है। और आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, मतलब मे बी आप भी ना ज़िद्दी कम नहीं हो। अगर ये किंग की एनर्जी में है तो आप भी क्वीन की एनर्जी में हो। ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो नहीं झुकेंगे तो आप भी झुकने वाले में से नहीं लग रहे हो। आप भी बोल रहे हो कि नहीं, अगर तुम्हारे पास ईगो है तो मेरे पास भी ईगो है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो मैं भी कोई ऐसे वैसे नहीं हूँ या ऐसा वैसा नहीं हूँ। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हो। मैं भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, लेकिन अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते या ईगो के चलते एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या जो भी हो, बट आप दोनों ही अपने पावर में नज़र आ रहे हो। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के झुकने का वेट कर रहे हो कि पहले आप वाला सीन चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। बट अब वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें एहसास हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं कि ये जो टावर मूवमेंट आया है वो इम्बैलेंस की वजह से आया है, और ये इम्बैलेंस क्रिएट करने वाले ये खुद हैं। इन्होंने अगर आपको ठीक से ट्रीट किया होता, बैलेंस रखा होता, इक्वल गिव एंड टेक किया होता तो ये टावर मूवमेंट नहीं आता। लेकिन ये टावर मूवमेंट आया है क्योंकि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इन्होंने आपसे तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन खुद राजा की तरह बैठे रहे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगी, समथिंग है। अभी उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया। आज वो मतलब समझ पा रहे हैं कि उनके जो वर्ड्स थे वो कितने हार्श रहे हैं आपकी तरफ। तो अब वो क्या चाहते हैं, अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखिए, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, और यहाँ पे ये देखिए, ये बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कप में जो है इक्वल वाटर हो, इक्वल अमाउंट में। और यहाँ पे ये इंसान रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब अब वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो द सन के साथ। बट वो ऐसे ही नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे आपको यकीन हो सके कि अब वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वो आपको अपना ईगो नहीं दिखाएंगे, और आपके साथ बैलेंस बना के चलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और वो भी चाहते हैं कि आप जो है पुरानी बातों को भूलकर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाए। मतलब आप जो पीछे पहले हो चुका है, ये देखिए, इस लेडी की नज़र जो है वो इस तरफ है, मतलब फूल की तरफ है, और ये जो एक डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में वो सूखा है और पीछे की तरफ है। यानी कि अब वो चाहते हैं कि जो भी पीछे हुआ, बुरा हुआ, जो भी गलत हुआ, जब आप दोनों का झगड़ा वगैरह जो भी हुआ है, उसे भूल करना आप लोग एक नई शुरुआत करें, एक नए तरीके से एक नया वर्जन में आए। और वो आपसे वही एक्सपेक्टेशंस वापस रख रहे हैं कि जैसे आप उनकी पहले केयर किया करते थे, आप उनको नरिश किया करते थे। क्योंकि देखिए, इस लेडी के पीछे भी 2 फूल हैं, मतलब आप पहले भी उनसे बहुत प्यार करते थे, आपने उनको सब कुछ दिया है, केयर दी है, अटेंशन दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपको हर्ट कर दिया और आपसे दूर हो गए। बट अब वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप तक पहुंचा जाए और कैसे आपको अपने दिल की बात बताई जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए। आप जो ये हाथ में तलवार पकड़े बैठे हो, उस तलवार को कैसे छुड़ाया जाए, इस बारे में वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और खुद भी अपने आप पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके पास आने से पहले ये खुद को बदल के आएँ, ऐसा बन के आएँ कि आप इन्हें ना नहीं कह पाओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नज़र आ रहा है। अब देखते हैं इनके आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। तो सबसे पहला मैसेज जो है वो है, इन द फ्यूचर आई मे फाइनली एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स। देखिए, जस्ट अभी मैंने कहा था आपसे कि ये खुद को बदलना चाहते हैं और बदल के आपके पास आएंगे, और वही आया है कि इन द फ्यूचर आई मे फाइनली एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स, यानी कि भविष्य में शायद मैं
फाइनली इतनी हिम्मत जुटा लूँ या अपने आप को इस लायक बना लूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने कह पाऊँ या कह पाऊँ। तो पहले वो इस लायक बनना चाहते हैं कि आप उनकी ऑफ़र को एटलीस्ट सुने। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात सुनोगे भी नहीं। आप तो जैसे मतलब अगर वो सामने आ गए तो किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है और उसके हाथ में तलवार हो तो वो क्या करेगा, है कि नहीं? वो वाला सीन उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इस वक्त सामने चला गया या चली गई तो वो तो डायरेक्ट मुझ पर तलवार ही चला देगा या चला देगी। तो इस वक्त तो वो आपसे थोड़ा डरे हुए लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप भी अपनी फुल पावर में हो और इतनी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करने वाले। तो वो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में शायद आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़े और तब वो भी आपके लिए ऑफ़र रख पाएँ आपके सामने। तो देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। आई कांट सी यू विथ समवन एल्स। ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और जो आ गया ना तो भाई फिर सोच लीजिएगा आप भी किंग ऑफ स्वॉर्ड से लड़ रहे हो। मतलब गुस्सा इनका भी कम नहीं है, ये आपको किसी और के साथ देख नहीं पाएंगे। आई फील लाइक दिस कनेक्शन इज़ मेड इन हेवन। हाँ, मे बी आप दोनों शादीशुदा हो और आप एक दूसरे से अलग हो और यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस इन्हें बार बार मतलब इन्हें सिग्नल मिल रहे हैं जिससे इन्हें लगे कि हाँ ये रिश्ता जो है वो स्वर्ग में बना है, ये धरती का बनाया हुआ नहीं है, इंसानों का जोड़ा हुआ नहीं है, ये पहले से डिसाइडेड था और ये रिश्ता जुड़ना ही था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मैसेज है आई फील लाइक आवर सोल्स वर मेंट टू मीट। फिर से वही बात है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आपको एक दूसरे से मिलना ही था। माई फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। मे बी शायद वो आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते लेकिन उनका परिवार जो है उन्हें समझने को तैयार नहीं है, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप इस बात को समझें कि वो तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली राज़ी नहीं है। आई स्केर्ड टू फेस यू। वही मैंने बताया था कि वो आपको फेस करने से डर रहे हैं। वही कार्ड निकल कर आया है कि उन्हें आपके सामने आने से डर लग रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि जो बिहेवियर उन्होंने आपकी तरफ रखा है, जो बचपने वाली हरकतें की है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोला है, अब उसका सामना कैसे किया जाए, वो कैसे आए आपके सामने, वो यही सोचे जा रहे हैं। योर आइज एंड स्माइल आर अनफॉरगेटेबल। आपकी आंखें और आपकी मुस्कुराहट वो चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हैं और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू पाथ्स। वो अपनी फैमिली के बीच और आपके बीच फंस चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किसे चुने, एक तरफ उनकी फैमिली हो और दूसरी तरफ आप हो, और वो इसी कन्फ्यूजन में है कि वो उनका साथ दे या आपका साथ दे। तो यह ऐसा कुछ सीन दिख रहा है यहाँ पे। आई एम चेंजिंग माई सेल्फ फॉर यू। ये भी कार्ड्स में निकल कर आया था और मैंने आपसे कहा भी था कि वो फ़िलहाल खुद पर वर्क कर रहे हैं। वो खुद को बदल कर आपके पास आना चाहते हैं। वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आएंगे, ना ही आपसे अभी कुछ कहेंगे। वो जब तक अपने आप को मतलब उनकी नज़र में उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अब मैं उसके सामने जाने के लायक हूँ, तब तक वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट मैसेज। I know how I treated you. I feel ashamed of my behavior and that truth is hard to face. वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है कि उन्होंने कैसे मतलब आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। और ये जो बात है ना उन्हें अंदर ही अंदर मतलब झंझोड़ रही है। वो अपने आप से आईने से नज़र नहीं मिला पा रहे। मतलब होता है ना कि दूसरों से तो झूठ बोला जा सकता है, दूसरों को तो 1000 रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन इंसान खुद से कैसे झूठ बोले। जब वो आईने के सामने जा रहे हैं ना तो वो खुद को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं भी इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो बहुत हार्श रहा है। तो उन्हें भी इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया।